अस्सलाम नादरीन, मैं हूं असद अली तूर। अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में आज हम आपको जो बड़ी खबर दे रहे हैं वो जो इलेक्शन कमीशन ने कल रिपोर्ट जमा करवाई है सुप्रीम कोर्ट में, फंड्स ना मिलने और सिक्योरिटी फोर्सेस भी मुहैया ना होने पर, उस पर आज इलेक्शन कमीशन अपना के उस रिपोर्ट के ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट क्या करने जा रही है इसके ऊपर हम आपको बताएंगे। चैम्बर्स में क्या हो रहा है हम इस पर आपको अंदर की खबर देंगे। इसके अलावा जो दूसरी जो बड़ी खबर है वो है अब मुल्क में इस वक्त जो एक बहरान जारी है इस पर कुछ ज़राए बता रहे हैं कि कुछ पेशरफ्त हो रही है ये इस आइनी बहरान के ऊपर। और वो क्या पेशरफ्त हो रही है ज़रा ये भी बड़ी खबर है, आपको बताएंगे। कुछ इशारे मिल रहे हैं जिससे लगता है कि कुछ चीज़ें कहीं ना कहीं चल रही हैं और कहीं ना कहीं मुस्बत पेशरफ्त हो रही है। तो ये क्या मुस्बत पेशरफ्त है ज़रा इस पर आपको बताएंगे। तो देखिए, पहली बात तो ये है कि जो कल इलेक्शन कमीशन है उसने जो रिपोर्ट जमा करवाई उसमें दो बातें अहम थीं। एक तो उसने कहा कि 21 अरब नहीं मिले जो वफाकी हुकूमत से दरकार थे पंजाब में इलेक्शन करवाने के लिए। दूसरा उन्होंने कहा कि हमने पंजाब की निगरान हुकूमत से 3 लाख पुलिस एहलकार मांगे थे उसके लिए, इलेक्शन डे की ड्यूटी के लिए, और जो पोलिंग का सामान ट्रांसफ़र वगैरह करना और सिक्योरिटी देना सब कुछ के लिए। तो पंजाब ने 75,000 एहलकार बताए हैं कि उनके पास फ़िलहाल मुयसर हैं। अगर इलेक्शन कमीशन को बहुत इलेक्शन करवाने का है तो 75,000 एहलकार हम दे सकते हैं पुलिस के, इससे ज़्यादा हमारे पास नहीं है देने के लिए। बाकी दीगर अहम ड्यूटियों पर मामूर हैं। तो अब सोचिए ना कि कहाँ 3 लाख कहाँ 75,000, यानी कि जो इलेक्शन कमीशन की डिमांड थी उसका आलमोस्ट आप कह लें कि 1/4 ऑफर हुआ है, 1/4 हिस्सा ऑफर हुआ है। 2.25 लाख उन्होंने कहा कि नहीं मुयसर। अब इलेक्शन कमीशन ने ये रिपोर्ट कल सरबमोहर जमा करवाई थी चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल साहब और जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर के लिए। इलेक्शन कमीशन ने ये रिपोर्ट रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को जमा करवाई थी। वहाँ से ये रिपोर्ट कल ही पेश कर दी गई थी चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल साहब के चैम्बर में भी, जस्टिस एजाजुल हसन के चैम्बर में भी और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के चैम्बर में भी। इन तीनों मौजूद जज साहबान ने कल भी इसका जायज़ा लिया और इतलात के मुताबिक आज ये तीनों मिलकर भी बैठे हैं और इन्होंने इस रिपोर्ट पर आपस में मुशावरत की है कि क्या हो सकता है, और इसके ऊपर आज ही किसी वक्त एक ऑर्डर आने का इम्कान है जिसमें मोस्ट लाइकली वफाकी हुकूमत और इनसे जवाब तलब किया जाएगा कि ये फ़ंड्स क्यों नहीं मुहैया किए गए। पंजाब की हुकूमत से जवाब तलब किया जाएगा कि क्यों नहीं आपने जो दरकार पुलिस है, जो आपका काम तो मुआवनत करवाना है इलेक्शन की, वो क्यों नहीं आपने वो मुआवनत की इलेक्शन कमीशन की, जिसके लिए पंजाब ने अभी तक तो उसके पास यही है कि कच्चे के इलाके में ऑपरेशन चल रहा है, दीगर अहम सिक्योरिटी ऑपरेशन चल रहे हैं। तो जो बाकी 2,25,000 हैं वो आप FC रेंजर्स और फ़ौज से ले लीजिए, और उसके लिए यकीनन वफाकी हुकूमत से कहा जाएगा कि आप ये 2,25,000 मुहैया करें, तो वो कहेंगे कि जनाब हम तो मुल्क में दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन की अप्रूवल दे चुके हैं। तो उसके भी इम्कान कम नज़र आ रहे हैं। लेकिन जो अब बात है कि दूसरी तरफ आपको पता है कि अब अभी तक इबहम बाकी है, फैसला 4-3 का है या 3-2 का है। अगर तो 4-3 का फैसला है तो ये प्रोसीडिंग की सारी नल एंड वाइड है। ये प्रोसीडिंग की कोई आईनी हैसियत ही नहीं है। और अगर ये 3-2 का है तो फिर यकीनन वफाकी हुकूमत की तरफ तौहीन अदालत की प्रोसीडिंग भी हो सकती है, सब कुछ भी हो सकता है। लेकिन उसके लिए अब जो हालात हैं वो सुप्रीम कोर्ट के मुवाफिक नहीं हैं। अब बाज़ ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि बाज़ जगहों से ऐसे इशारे मौसूल हो रहे हैं कि मौजूद चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल साहब को और जस्टिस एजाजुल हसन साहब को और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को
ये बात की सेंस मिल गई है कि एनफ, और जो वो करना चाह रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे, और जो इमरान खान साहब की जो ख्वाहिशात हैं उस बेलगाम घोड़े पर इन तीनों मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान को ना तो खुद सवार होने की ज़रूरत है, ना ही अपने इदारे को इमरान खान साहब के ट्रक के नीचे देने की ज़रूरत है। तो उस पर कहते हैं कि मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान की अब जो अंडरस्टैंडिंग है उसके बाद ही कुछ चीज़ें आपको बड़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स नज़र आएंगी। एक तो पीटीआई ने जो दरख्वास्त जमा करवाई थी, पिटिशन की थी केपी में 90 डेज़ के इलेक्शन की, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने एतराज़ लगाया। एतराज़ नॉर्मल होता है, वो 250 रुपये फ़ीस नहीं जमा कराई थी, इस तरह के एक दो छोटे मोटे एतराज़ थे, पीटीआई वो दूर कर देती, दरख्वास्त एक्सेप्ट हो जाती। लेकिन पीटीआई अब वो दरख्वास्त लेकर पेशावर हाई कोर्ट चली गई है कि आप गवर्नर केपी को कहें कि वो इलेक्शन की तारीख दे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से तो पीटीआई को सारे रिलीफ मिल रहे थे। पंजाब के लिए पीटीआई ने इतना सुप्रीम कोर्ट में सारा कुछ किया और इतना उसको फेवरेबल डिसीजन भी मिला, तो केपी के लिए पीटीआई को 90 डेज़ की क्यों नहीं थी, और केपी के लिए पीटीआई सुप्रीम कोर्ट से क्यों नहीं डेट लेना चाहती? समझ आ रही है ना आपको? फिर दूसरी चीज़, क्या पीटीआई के लोग बार बार हुकूमत से कह रहे हैं कि आए मुज़ाकरात करते हैं, आए मुज़ाकरात करते हैं। अब वो क्यों नहीं कह रहे कि जी अब मुज़ाकरात की ज़रूरत नहीं, बस जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला उस पर अमल दरामद हो रही है? क्योंकि पीटीआई को भी अब जो अदलिया है उसकी तरफ से अब माजूरी का इजहार किया जा रहा है, कन्वे किया जा रहा है कि बस अब हमारे कंधों पर मज़ीद बोझ मत डालिए। अब मज़ीद इमरान खान साहब की ख्वाहिशात का जो एक वो बक्सा है वो हम लेकर नहीं आगे चल सकते। ये हमारे लिए एक बैगेज बन गई हैं जो इमरान खान साहब की ख्वाहिशात हैं। तो वो है, और आपको पता है कई ऑडियोज़ और वीडियोज़ भी पिछले दिनों भी हैकर ने जिक्र किया कि वो आ रही हैं, ये है वो है, ईद पर ईद पैकेज। तो ऐसी चीज़ें बड़ा, अगर आपके अंदर स्केलेटन्स हों तो आपके लिए वो परेशानी का बायस बनती हैं। ये है भी शर्मनाक के ऑडियोज़ और वीडियोज़ का मामला शुरू किया जाए, और ये काबिल मज़म्मत है। लेकिन अगर आपके अंदर स्केलेटन्स हों तो फिर ये चीज़ें परेशानी का बायस तो होती हैं। अगर आप और चीज़ों में कंप्रोमाइज़ हों तो फिर आपकी ज़ाती ज़िंदगी जो होती है वो आपके लिए एक मुश्किल बन जाती है। अगर आप दूसरे मामलात में माली तौर पर क्लियर हैं, आपने कभी किसी से कोई कमिटमेंट करके गैर कानूनी काम नहीं किए हुए, तो फिर आपकी ज़ाती ज़िंदगी में जो मर्जी चलता रहा उसकी ऑडियोज़ वीडियोज़ की कोई वैल्यू नहीं होती। तो ये सब कुछ अब चीज़ें हैं, इसके बाद अब मुस्बत पेशरफ्त हो रही हैं, आपको हम इस पर आगाह करते जा रहे हैं। अब जो हुकूमत ने एक वो कानून भी पास किया था जॉइंट सेशन से दोबारा चीफ जस्टिस के इख्तियारात को महदूद करने का, वो अभी तक कानून तो नहीं बना, लेकिन देखिए कि वो चैलेंज हो गया है सुप्रीम कोर्ट में भी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी, और आज लाहौर हाई कोर्ट में भी, कि उसको आप उड़ा दें। ये पिटिशनर भी ज़रा बता रहे हैं कि करवाई जा रही हैं। तो अब देखना है कि ये अदलिया बदस्तूर बंद गली में ही रहती है जिसमें उसको इमरान खान साहब ले गए हैं, या वो इस बंद गली से निकलती है। इस पर हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।